डियर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय के अध्याय 7 की रेमेडियल बुक का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। रेमेडियल बुक में अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इसका फुल सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो पहला वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं तो कौन से हैं? तो वो है सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, ये उत्तर आएगा इसका, सिलचर तथा पोरबंदर। इसके बाद दूसरा जो वैकल्पिक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो स्थानांतरण हानियों और देरी को घटाने वाला परिवहन कौन सा है? तो वो है रेल परिवहन। तीसरा प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? तो कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसके बाद चौथा है, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तो कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम। इसके बाद पांचवा है, भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। तो यात्रियों और वस्तुओं के परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या पाइपलाइन। तो इसका उत्तर होगा रेल परिवहन। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पत्तन है जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है? तो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करने वाला पत्तन कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन है मारामागाओ, मुंबई, कोचीन या कांडला। तो इसका उत्तर है मारामागाओ। ठीक है, यह उत्तर इसका राइट है। इसके बाद अगला है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? रेल परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन या वायु परिवहन। तो इसका उत्तर होगा रेल परिवहन। इसके बाद अगला प्रश्न है, हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य कौन सा नौगम्य जलमार्ग है? तो इसका उत्तर है नौगम्य जलमार्ग संख्या 1, यह वाला है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए देश में किस पत्तन का निर्माण किया गया? तो स्वतंत्रता के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए देश में कांडला पत्तन का निर्माण किया गया। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका उत्तर होगा पर्यटन उद्योग। ठीक है, पर्यटन उद्योग जो है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला जो रिक्त स्थान है वह है जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो यहाँ आएगा सस्ता। दूसरा है, भारत विश्व के सर्वाधिक जाल वाले देशों में से एक है। तो भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, यहाँ आएगा सड़क। तीसरा है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। तो कौन से परिवहन में ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर ले जाया जाता है? तो यहाँ आएगा पाइपलाइन, पाइपलाइन परिवहन। इसके बाद चौथा है, परिवहन तीव्रतम आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तो यहाँ आएगा वायु परिवहन। वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके बाद पांचवा है, एयर इंडिया घरेलू और वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। तो यहाँ आएगा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। इसके बाद अगला है, पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। तो पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है।
राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से हमने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रश्न नंबर जो तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। तो यह कथन सत्य है, आपको सत्य लिखना है। दूसरा है, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो यह कथन असत्य है, तो यहाँ पे हमें असत्य लिखना है। इसके बाद अगला तीसरा जो है, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला है, पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह कथन असत्य है। अगला पांचवा है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जलमार्ग है। तो यह कथन असत्य है। छठा है, कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। तो यह कथन भी असत्य है। अगला है, भारत में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पाद होता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है, कोचिन पत्तन लेगुन के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो यह कथन भी सत्य है। और जो इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों को सरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। तो यह कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार हमने सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें खंड क और खंड ख दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग सीमा सड़क संगठन ज्वारीय पत्तन अंतःस्थलीय नदीय पत्तन और कृत्रिम पत्तन। खंड ख में लिखा, सार्वजनिक निर्माण विभाग भारत सरकार प्राधिकरण कोलकाता केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कांडला मारामागा और चेन्नई। तो इसकी जोड़ी हम बना देंगे। सबसे पहला जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन है। तो पहले की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद दूसरा जो है, राज्य राजमार्ग, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत है। तो दूसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरा है, सीमा सड़क संगठन, यह भारत सरकार प्राधिकरण के अंतर्गत है। तो तीसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। चौथा है, ज्वारीय पत्तन, तो यह है कांडला। तो चौथे की जोड़ी यहाँ बनेगी। पांचवा है, अंतःस्थलीय नदी पत्तन, तो यह कोलकाता में है। तो पांचवे की जोड़ी यहाँ बनेगी। और छठे नंबर पे है कृत्रिम पत्तन, जो कि चेन्नई में है। तो यहाँ पे इसकी जोड़ी छठे की यहाँ बनेगी। इसके बाद है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यापार। दूसरा है, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है। तो किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक होती है। आर्थिक वैभव का सूचक होती है। तो आपको उत्तर में पूरी लाइन लिखनी है। इसके बाद तीसरा है, आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है। तो आयात और निर्यात के अंतर से व्यापार संतुलन स्थापित होता है। व्यापार संतुलन। इसके बाद चौथा है, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो प्रमुख पत्तन है उनकी संख्या है 12। पांचवा है, भारत के किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का जो कांडला पत्तन है उसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, कांडला को। इसके बाद छठा है, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है। तो यह है 14,500 किलोमीटर। इसके बाद जो अगला है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। इसके बाद अगला है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम है अटल टनल। अटल टनल।
इसके बाद 9वां है, भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है? तो कौन सा परिवहन नेटवर्क नया है? तो वो है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन जो कि नया परिवहन नेटवर्क है। इसके बाद 10वां है, भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? तो भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का मुख्य साधन है रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 11वां, सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, आप 9 किलोमीटर भी लिख सकते हो, 9.02 किलोमीटर है यह। इसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन है, भारत का बृहत्तम पत्तन कौन सा है? तो भारत का बृहत्तम पत्तन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नावा शोवा भी कहते हैं। ठीक है, नावा शोवा, और यह है मुंबई में। ठीक है, तो भारत का बृहत्तम पत्तन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका नाम है नाहवा शोवा, और जो मुंबई में है। इसके बाद अगला है, भारत में पत्तनों के द्वारा देश का कितना प्रतिशत व्यापार किया जाता है? तो भारत में पत्तनों के द्वारा देश का 95% व्यापार किया जाता है। इसके बाद अगला है, भारत के एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन का नाम लिखिए। तो किसी एक का नाम हमें लिखना था, तो है कोलकाता, जो कि हुगली नदी पर है। हुगली नदी। इसके बाद अगला है, क्षेत्रीय बाजार में तेजी लाने के लिए किस विमान योजना को डिजाइन किया गया है? तो क्षेत्रीय बाजार में तेजी लाने के लिए जिस विमान योजना को डिजाइन किया गया उसका नाम है उड़ान। इसके बाद अगला है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया? तो यह किया गया था 1953 में। 1953 में। इसके बाद अगला है, भारत का कौन सा संचार तंत्र विश्व में बृहत्तम है? तो भारत का जो संचार तंत्र विश्व में बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा है वह है भूप्रेक्षण उपग्रह प्रणाली IRS। इसके बाद अगला है, बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में तीव्रता लाने के लिए कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं? तो जो डाक मार्ग बनाए गए हैं उनकी संख्या है 6। इसके बाद है, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया? तो कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन का निर्माण किया गया। हल्दिया पत्तन। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 7 के भी सारे वैकल्पिक, रिक्त स्थान वाले, जोड़ी वाले और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले सारे ही प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हल करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।